हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनएयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनएयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास एनएयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेपर 1 का 2020 का सॉल्व कर लिया था। हम लोगों ने पेपर 2 भी सॉल्व कर लिया है। उसका भी आपको वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग 2019 का पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग पेपर 2 2019 का पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट Group G is abelian if B inverse A inverse BA equals E for all AB belongs to G। ये क्वेश्चन आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से है और इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है। ग्रुप जो हमारा AB जो है वो एक ग्रुप जी का है। हम लोग को बस अबेलियन प्रूफ करना है। तो हम लोग मैंने पहले भी आपको बताया है कि ग्रुप और अबेलियन में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप होता है आपका जब चार प्रॉपर्टी जब होल्ड करता है। कौन कौन सा चार प्रॉपर्टी? फर्स्ट होता है आपका होता है क्लोजर लॉ, सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ, थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। जब इस चार को फॉलो करता है तो उसको ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप जो है आपका अबेलियन ग्रुप तब कहलाता है जब आपका पांचवा प्रॉपर्टी जो होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ वो होल्ड करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसको हम लोग अबेलियन ग्रुप कैसे करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं गिवन क्या है। हम लोग को गिवन है हमारा B इनवर्स A इनवर्स BA इक्वल्स E। ठीक है, फॉर ऑल क्या? फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, है ना। उसके बाद तो हम लोग इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड ए बी से, तो क्योंकि ये पहले से हमारा क्या है कि ग्रुप है और बस इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग ये जो आपका जो गिवन है इसको यूज़ करके अगर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ला दें, अगर बी ए इक्वल्स ए बी ला दें तो हमारा ये जो प्रूफ है वो हो जाएगा। तो हम लोग दोनों साइड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए बी वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा, ये ए बी हो गया। ये है आपका बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए इक्वल्स ए बी इंटू ई। ठीक है, अब देखिए आप इस ए बी आप बी इनवर्स ए इनवर्स को आप बी ए का होल इनवर्स लिख सकते हो। ये क्या है? बी ए इक्वल्स है आपका ए बी इंटू ई, क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। इस ए बी को हम लोग बी ए लिख सकते हैं इंटू बी ए इनवर्स बी ए। ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा आपका ई। तो ये हो जाएगा ई इंटू बी ए इक्वल्स ए बी। तो ये क्या हो गया हमारा? देयरफॉर बी ए इक्वल्स ए बी। दस इट होल्ड्स, दस ऐसे नहीं, दस कम्यूटेटिव लॉ Thus commutative law exists क्या है? commutative law exist करता है। Therefore the group is abelian। The group is abelian। काफ़ी आसान था इसको प्रूव करना। ये हो गया आपका प्रूफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ H1 H2 आर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G then so that H1 intersection H2 is also a subgroup of G। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट क्वेश्चन में भी है और ये 2019 में भी आपको आया हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन असाइनमेंट क्वेश्चन में मैंने क्योंकि बताया है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक के साथ, आप वहाँ से जाकर इसका सॉल्यूशन देख लेना। फिर आपका 7 का ए है, प्रूव दैट इफ ग्रुप जी हैज़ 4 एलिमेंट देन इट मस्ट बी अबेलियन। ये क्वेश्चन में मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन में करवाया है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप जाकर देख लेना। इसका भी आपको आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, इस क्वेश्चन वाइज आप देख लेना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये क्वेश्चन जो है आपका ये लैग्रेंजेस थ्योरम को डायरेक्ट ना देकर आपको स्टेटमेंट उसका दे दिया है और आपको प्रूव करने को बोल रहा है। तो इस आप लैग्रेंजेस थ्योरम का ही ये स्टेटमेंट है। इसमें आपको देखो लैग्रेंजेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप इज अ फाइनाइट ग्रुप जी
is divisor of order of group G. That is, if G is a finite group of order n and H is subgroup of order n, then M divides n. आपका आपने जो लैग्रेंजेस थ्योरम का आपका प्रूफ 2020 के क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया था, वही क्वेश्चन है आपका लैग्रेंजेस थ्योरम का। ये बस यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, वहाँ पे था डायरेक्ट स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम, और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे दिया है और प्रूफ करने को। तो आप जानते हो कैसे प्रूफ करना, जिस तरह से हम लोग उसको प्रूफ किए थे वही सेम है आपका। ये आपको 2020 का अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो तो उसमें आपको मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ही क्वेश्चन है आपका। डिफाइन अ ग्रुप एंड शो दैट 4/4 रूट नेमली 1 - 1 I - I फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिफाइन अ ग्रुप का डेफिनेशन मैंने पहले ही बता दिया रहा होगा, हम बस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप का डेफिनेशन काफ़ी इजी है। आपको ग्रुप क्या क्या कहलाता है? ग्रुप जब आपका 4 प्रॉपर्टी जो होल्ड करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्योंकि आपको डिफाइन करने को बोला है तो आप डिफाइन कर देना और एक एग्जाम्पल देकर शो कर देना, उससे आपका पेज भी थोड़ा फिल हो जाएगा और एग्जाम्पल दोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है आपका। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं हम लोग। हमारा 8 का ए क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए, और इसमें हम लोग को गिवन क्या है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है सेट है और ए का सेट का आपका एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 - 1 I - I। तो मान यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लेट ए इक्वल्स 1 - 1 I और -I। ठीक है, तो द कंपोजिशन टेबल क्या बनेगा इसमें? द कंपोजिशन टेबल इज गिवन बाय, कैसे देंगे देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे बनता है हम लोग का। काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन भी आपका। ये देखिए हम लोग का 4 एलिमेंट है, तो हम लोग पहले तो 5 कॉलम बना लेते हैं। 3 4 5, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हटा दो। 5 रो भी बना लेंगे हम लोग। तो 1 2 3 4 और ये हमारा नीचे वाला 5। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को क्वेश्चन में, रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 - 1 I - I, फिर उसके तरह से नीचे आपका 1 - 1 I - I। अब देखो आप जब 1 × 1 करोगे तो ये आएगा 1, 1 × -1 करोगे तो ये आएगा -1, 1 × I करोगे तो ये आएगा I, और 1 × -I करोगे तो -I। फिर ये हो जाएगा आपका -1 1 -I, ये हो जाएगा +I। फिर नीचे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका I, फिर ये होगा -I, ये होगा I² का क्या होता है वैल्यू, -1 होता है आपका। फिर I² की वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा आपको। फिर यहाँ पे होगा आपका -I, फिर ये होगा आपका +I, फिर ये आपका हो जाएगा -I² आएगा। -I² मतलब I² का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, -1 होता है, और -I² ये हो जाएगा +1, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए हमारा टेबल बन गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग जब मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को रिजल्ट क्या क्या आया है, या तो 1 आ रहा है, या तो -1 आ रहा है, या तो I आ रहा है, नहीं तो -I आ रहा है। मतलब हम लोग के मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो हम लोग को जो वैल्यू आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, वो हमारा ए का एलिमेंट ही है। मतलब हमारे ग्रुप में ही हमारा जो ए जो एलिमेंट्स है, ए जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में ये सब लाई कर रहा है। तो यहाँ से फिर हम लोग को क्या मिला क्लियरली, इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ को ये क्या करता है, होल्ड करता है। क्लियरली every entry in the table is +1 -1 +I और -I। ठीक है, here A holds क्लोजर लॉ। यहाँ पे क्लोजर लॉ को क्या करता है, ए होल्ड करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है।
तो हम लोग जानते हैं ये पहले से कि हमारा रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो हमेशा करता है. ऑल्सो वी नो डैट रियल नंबर्स and complex number holds whole numbers are associative. ठीक है, क्या होता है? एसोसिएटिव होता है. उसके बाद यहाँ पे आप जो देखोगे हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है. आपका मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है. और यहाँ पे 1 है ना एलिमेंट, तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है. द आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस 1 ऑल्सो इज इन द अबव टेबल. क्या है अबव टेबल में? हमारा +1 भी क्या है अबव टेबल. तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें एग्जिस्ट करता है. एलिमेंट भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है. अब हमारा लास्ट बच गया आपका एक इन्वर्स एलिमेंट. तो यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है. अब जब ध्यान से देखोगे तो द इन्वर्स एलिमेंट, 1 का इन्वर्स एलिमेंट तो 1 ही होगा. द इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है? किसी भी नंबर का जब इन्वर्स एलिमेंट वो होता है कि जब आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आना चाहिए. तो द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ 1, -1 i -i r क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका? 1 का तो 1 ही होता है. -1 को जब -1 से डिवाइड करोगे तो -1 ही आएगा, सॉरी +1 आ जाएगा आपका. फिर जब i को आप अगर मान लो +i से करते हो तो वो क्या आएगा? i² की वैल्यू क्या आएगी? -1. और -1 तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब. और 1 तो नहीं हुआ ना, हमेशा हर केस में 1 आना चाहिए आपका. वो तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स एलिमेंट नहीं हुआ. तो हम लोग क्या करेंगे? i को जब -i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i इंटू आई क्या आ जाएगा? i² होगा. i² की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है. और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा. इसका मतलब i का इन्वर्स एलिमेंट क्या हुआ? -i हुआ. और वो भी तो हमारा ये जो एलिमेंट है वो भी तो एग्जिस्ट करता ही है हमारे ग्रुप में ये लाई करता है. तो ये हो जाएगा. फिर आपका -i का उसी तरह से क्या हो जाएगा? +i हो जाएगा. इसका मतलब कि जितने भी इसका इन्वर्स एलिमेंट है वो सब भी हमारा जो ग्रुप है ये होल्ड करता है. हमारा सेट क्या करता है? ये होल्ड करता है. हेंस यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया? हेंस ए और ये क्रॉस का साइन देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन को दिखा रहा है. जिस तरह से यहाँ पे ए क्या है? ग्रुप हो गया. जैसे हम लोग लिखते हैं ना G+ लिखते हैं ना, G+ क्या होगा? G+ हुआ ग्रुप विद एडिशन. वहाँ पे कौन सा? रिस्पेक्ट टू एडिशन, वहाँ पे एडिशन होता है. वैसे ही यहाँ पे G इंटू अगर करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे एक इंटू जो है आपका दिखा रहा है क्या है? इज ए ग्रुप. क्या है ये? ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. मतलब जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट जो है, हमारा नॉन एम्प्टी सेट ए जो है वो क्या हुआ? वो फाइनली एक ग्रुप साबित हो गया. वो एक ग्रुप है. हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट क्या था? हमारा नॉन एम्प्टी सेट जो ए है, ए क्या है? ग्रुप है. ये हम लोग फाइनली प्रूव कर दिया. और हम लोग को यही तो प्रूव करना था. क्या करना था? हम लोग को शो करना था कि ये जो सारे 4 एलिमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अ ग्रुप. ये ग्रुप को फॉर्म करते हैं. तो हमारा हो गया प्रूफ. अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जानते हैं. हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट G = 0 1 2 3 4 5 is a finite abelian group of order 6 with respect to addition modulo 6. अब हम लोग को प्रूव करना है कि आपका एबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6. तो जब भी इस तरह का दिया जाता है हम लोग का सबसे पहला वर्क क्या होता है? हम लोग का सबसे फर्स्ट वर्क होता है आपका कंपोजिशन टेबल बनाना है. तो हम लोग फिर से अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनाएंगे. तो देखते हैं हमारा कंपोजिशन टेबल कैसा होता है. सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, ये है आपका 6 का B, सॉरी 6 का B नहीं, 8 का B. द कंपोजिशन टेबल इज गिवन बाय. पिछले क्वेश्चन में हम लोग का रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन था, इस बार हम लोग का रिस्पेक्ट टू एडिशन है. और उसके साथ क्या जो जा रहा है? मॉड्यूलो 6 जो जा रहा है. इसका मतलब कि ये जो 6 से एबव नहीं होगा हमारा कोई भी एलिमेंट. जब मैं बनाती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि मॉड्यूलो 6 क्या है आपका. तो कंपोजिशन टेबल इज गिवन बाय. इस कंपोजिशन टेबल को कैसे इसका
कैसे दिया जाएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका क्या है, 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है तो हम लोग इसमें इस वजह से 7 कॉलम बना लेते हैं और 7 रो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है, अब हम 7 रो भी बना लेते हैं। तो ये होगा आपका 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया हमारा 7वां रो। देखिए हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे एलिमेंट्स है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। वैसे ही यहाँ पे एडिशन का साइन आएगा, पिछले बार मल्टीप्लिकेशन था तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था, इस पर एडिशन है तो एडिशन का साइन। फिर नीचे हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5। अब हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, एक आपका जो ये अभी जो कंपोजिशन टेबल है ये नॉर्मल कंपोजिशन टेबल बना रही हूँ मैं। इसके बाद आपका जो मॉड्यूलो आपको दिया हुआ है उसको यूज़ करके कैसे बनाएंगे हम लोग कंपोजिशन टेबल, मतलब कि हमारा जो रियल कंपोजिशन टेबल कैसा बनेगा वो मैं आपको बता दूंगी, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो ये जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 हो जाएगा। 1 + 0 1 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4 5 1 + 5 6। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। फिर उसी तरह से ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 9 सॉरी 6 होगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 5 3 8। फिर आप देखो ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये हो जाएगा आपका 4 3 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और उसी तरह से ये होगा आपका 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ये हमारा नॉर्मल टेबल है, पर यहाँ पे आपका ये टेबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, आपको एडिशन मॉड्यूलो आपका 6 दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो डिजिट है ना 6, आपका 6 जो डिजिट है वहाँ तक नहीं जाएगा। अब जहाँ भी 6 देखोगे वहाँ पे आप 6 से माइनस कर दोगे, क्योंकि आपका 6 जो है क्या इस ये सारे एलिमेंट्स में आप जब देखो तो क्या आपके इन सारे एलिमेंट्स में 6 आपका है नहीं है। और यहाँ पे क्या दे रहा है, एडिशन मॉड्यूलो 6 दे रहा है, मतलब कि 6 और 6 से अबव अगर कोई भी नंबर होगा तो उसमें हम लोग 6 को घटा देंगे। तो जहाँ जहाँ पे 6 है, जैसे 6 है यहाँ पे 7 है 8 है 9 है 10 है, जहाँ भी आपको 6 से अबव या 6 के इक्वल आपको अगर नंबर दिखेगा तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 एलिमेंट है ही नहीं। ये जो टेबल है ये आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। अभी जो आपका टेबल बनाऊंगी वो आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में बनाना उस टेबल को डायरेक्ट। ठीक है, देखो अब हम लोग फिर से एक बार बना लेते हैं हमारा टेबल। तो ये क्या हो जाएगा, 6 रो बनाना है, 6 कॉलम बनाता है। सबसे पहले हम 6 कॉलम बना लेते हैं, 3 4 5, ये हो गया आपका 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया आपका 6 आपका हमारा बन गया, 6 कॉलम बन गया। अब 6 रो बनाना है तो 6 रो होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 नहीं 7 रो बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7वां। उसी तरह से 7 कॉलम भी बना लेते हैं हम लोग। तो हमारा 7वां कॉलम ये हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देंगे प्लस का साइन, 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 0 यहाँ पे। तो अब देखो आप सबसे पहले तो जहाँ भी आपका 6 से कम है वो वाला वैसे ही उतर जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा। नीचे वाले रो में भी आप देखो तो यहाँ भी आपका 1 2 3 4 5 आ जाएगा। पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 6 है, तो जब जहाँ पे 6 और 6 से इक्वल होगा वहाँ पे हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो दे रहा है। तो यहाँ पे 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप आगे, अब हम लोग 2 वाले में जाते हैं। देखो तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा। फिर जहाँ पे 6 है वहाँ से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया 0 और 7 - 6 क्या आ जाएगा 1। और 1 जो है आपका एलिमेंट है आपके नॉन एम्प्टी सेट जी का,
आपका जो नॉन एम्प्टी सेट जो आपका हम लोग क्या लिए हैं, हम लोग का नहीं लिए, हम लोग उसको कंसीडर अभी तक नहीं किए हैं। नहीं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले से गिवन है, नॉन एम्प्टी, यहाँ पे जी इक्वल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 जो है आपका एलिमेंट है उसका। अब नेक्स्ट हम लोग आगे करते देखते हैं। ये होगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। और अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 6 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 - 6 0, 7 - 6 1 और 8 - 6 2, ये दोनों भी एलिमेंट है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, 4 है तो यहाँ पे 4 ही होगा, यहाँ पे 5 होगा, 6 है तो फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 7 - 6 1, 8 - 6 2, 9 - 6 3। वैसे ही यहाँ पे देखो 10 - 6 करोगे तो 4 आ जाएगा, 9 - 6 करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 8 - 6 करोगे तो 2 आ जाएगा, 7 - 6 करोगे तो 1 आ जाएगा, 6 - 6 करोगे तो 0 आ जाएगा और 5, ठीक है। तो ये हमारा जो कंपोजिशन टेबल बनेगा क्या बनेगा, हमारा रिक्वायर्ड कंपोजिशन टेबल जो बनेगा आपका एक कंपोजिशन टेबल ये वाला टेबल बनेगा। ये टेबल आपका नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो 6 दे रहा है। अगर नहीं दिया होता तो ये करते, लेकिन अगर आप करते तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है आपका क्या होता, उस ग्रुप में लाइन नहीं करता होता। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स आपको जो सॉल्व करके आया है वो सारे एलिमेंट्स क्या है, वो आपके ग्रुप जी में लाई करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है आपका। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है आपका कि ए प्लस बी, सॉरी, अगर ए बी बिलोंग्स टू जी है तो ए प्लस बी भी क्या होगा, वो भी बिलोंग टू जी होगा। अब आप जब यहाँ पे देखो तो 0 + 0 यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं वो सारे क्या है, सारे जी के एलिमेंट है या नहीं है। देयरफॉर इट होल्ड्स फॉर क्लोजर लॉ। फिर एसोसिएटिव लॉ देखो, एसोसिएटिव लॉ के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप जब देखोगे एसोसिएटिव लॉ को हम लोग देखते हैं कि ये फॉलो करता है या नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ के लिए जब आप देखोगे, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी। और अगर मान लो हम लोग कोई भी यहाँ पे 3 एलिमेंट ले लें, जैसे आपका देखो आप यहाँ पे जब हम लोग 3 एलिमेंट क्या होता है, इसमें होता है एसोसिएटिव लॉ होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, हमारा यही कहता है। अगर हम लोग इसको प्रूव कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे आपका एडिशन मॉड्यूलो दे रहा था, हम लोग एडिशन मॉड्यूलो को इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है 6 क्योंकि है तो यहाँ पे +6 यहाँ पे नीचे में लिखेंगे, और ये क्या होगा b + 6 c, और ये हो जाएगा हम लोग a + 6 और यहाँ पे b और बाहर में फिर +6, ये c हो जाएगा, ठीक है। हम लोग कोई भी 3 एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 3 एलिमेंट जो है आपका 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी लेकर देख सकते हो, आपको सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर हम लोग a को 1 ले ले, b को 2 ले ले और c को 3 ले लेते हैं, देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। ये आपका a क्या है 1, ये +6 है, b क्या है आपका 2 है प्लस और c है आपका 3। फिर यहाँ पे 1 + 6 और ये होगा 2 + 6 और c क्या है हमारा 3। तो देखो आप जब करोगे इसको ऐड, 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 हो जाएगा आपका 5 होगा। फिर वैसे ही 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और +6 3। जब आप 1 + 5 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आएगा, 6 - 6 करोगे तो ये क्या होगा, ये आपका 0 होगा। और जब इसको आप एडिशन मॉड्यूलो से करोगे तो ये भी 3 + 3 क्या होगा 6 होगा, 6 क्या होगा 0 हो जाएगा। अब आप इसको इस टेबल से भी देख सकते हो। देखो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं 1 + 6 2 कर रहे हैं, 1 और यहाँ पे देखो 2, 1 + 2 क्या आया हमारा 3 आया। वैसे ही जब 3 + 3 6 देखो आप क्या है हमारा 3 + 3 है। तो देखो 3 को जब आप 3 से ऐड कर रहे हो तो क्या हम लोग को 0 है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे 0 लिख दिए। और ये भी आपका RHS में भी देखो 1 + 5, 1 + 5 ये क्या है आपका, यहाँ भी आपका 0 है, यहाँ पे हम लोग का 0 है। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। दस इट होल्ड्स फॉर एसोसिएटिव लॉ, दस इट ऑल्सो होल्ड्स फॉर एसोसिएटिव लॉ। ओके, अब हमारा क्या बचा, आइडेंटिटी एलिमेंट बचा और इन्वर्स बचा। तो अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। तो जब आप देखोगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्या देख रहे हैं हम लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारे एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे आप देखो, जब जीरो प्लस माइनस प्लस सिक्स, अगर आप जीरो को आप वन से ऐड कर रहे हो तो वन आ रहा है, जीरो को टू से कर रहे हो तो टू आ रहा है, जीरो से थ्री से कर रहे हो तो थ्री। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जब आप करोगे उसको ऐड तो क्या वही वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है वो लाई करता है इसमें। इसका मतलब ये क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट को भी होल्ड करता है। अब हम लोग इन्वर्स एलिमेंट देख लेते हैं कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। आप देखो इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, एडिशनल केस में हमारा इन्वर्स एलिमेंट जीरो होता है। किसी नंबर को जब किसी से ऐड करो आप और उसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो जो नंबर जिससे हम लोग दूसरे नंबर को ऐड किए वो उसका इन्वर्स कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन केस में हमारा इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट होता है वन। अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू वन आ जाती है तो जो हमारा दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे हम लोग क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट को हम लोग देखेंगे। तो हमारा जब आप इसको वन प्लस सिक्स फाइव कर रहे हो तो देखो, जब आप वन को फाइव से जोड़ रहे हो तो हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि वन का इन्वर्स क्या आ रहा है, वन का इन्वर्स आपका हो गया फाइव। वन की इन्वर्स क्या हो गई, फाइव हो गई। उसी तरह से जब आप टू को जब आप ऐड करोगे, जब आप ऐड कर रहे हो फोर से तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ जा रही है ना। टू को जब आप फोर से ऐड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है। इसका मतलब टू का इन्वर्स क्या है हमारा, टू का इन्वर्स है हमारा फोर। और उसी तरह से जब आप थ्री से ऐड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू जीरो आ जा रही है। इसका मतलब थ्री का इन्वर्स क्या है, थ्री है। जब आप फोर को जब ऐड करोगे आप टू से तो उसके इन्वर्स आपकी वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है। इसका मतलब फोर का इन्वर्स क्या है आपका, टू है। उसी तरह से फाइव को जब आप वन से ऐड कर रहे हो तो उसकी वैल्यू भी जीरो आ जा रही है। इसका मतलब फाइव का इन्वर्स क्या है हमारा, वन है। इसका मतलब कि हमारा जो भी एलिमेंट आप, और जब जीरो को आप जीरो से ऐड कर रहे हो तो उसकी भी वैल्यू आपको क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है। इसका मतलब कि हम लोग को यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट भी सबका एग्जिस्ट करता है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, here inverse element of 1 2 3 4 5 और आप जीरो भी लिख सकते हो, इज 0 5 4 3 2 1 रेस्पेक्टिवली। क्या है ये सब के आपके क्या इन्वर्स एलिमेंट है। दस एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट ऑल्सो, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन इट। ठीक है, क्या है, इन्वर्स एलिमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और इस तरह से हमारे सारे प्रॉपर्टी हो गए। अब हमारा एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग को, क्योंकि एबेलियन प्रूफ करना है तो एबेलियन के लिए हमारा आपका ये तो प्रूफ होगा कि ये जो 0 1 2 3 4 5 6 से जो हमारा एक ग्रुप जी है वो जी क्या है, एक ग्रुप तो हमारा प्रूफ हो गया। पर अब हम लोग को कम्यूटेटिव प्रूफ करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ होता है आपका a प्लस बी जो होगा वो b प्लस a के इक्वल होगा। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे जब आप देखोगे तो a प्लस यहाँ पे मॉड्यूलो 6, क्योंकि मॉड्यूलो के साथ हो रहा तो ऐसे लिखा आएगा ये b प्लस, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप हम दो एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं 2 और 3 आपका एक एलिमेंट है। तो जब आप 2 + 3 करोगे और 3 + 2 करोगे, दोनों के केस में क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। देखो कैसे, आप देखो 2 + 3 करोगे तो ये भी 5 आ रहा है, 3 + 2 करोगे तो ये भी 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये होल्ड करता है। उसी तरह से आप दूसरे एलिमेंट्स का भी निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 10, या क्लियरली लिख लो, क्लियरली इट ऑल्सो होल्ड्स फॉर कम्यूटेटिव लॉ। या आप ये भी लिख सकते हो कि कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट्स फॉर इट, कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, 10 आपका g और +6 क्या दिखा रहा है, ये नीचे में ये आपका दिखा रहा है मॉड्यूलो 6 दिखा रहा है, एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 इज द
फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। और हम लोग को यही तो प्रूफ करना था, आपका यही करना था ना कि अबेलियन ग्रुप है आपका। तो इस तरह से हमारा आपका ग्रुप बी का सारे क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ग्रुप में बी में आपका इतना ही क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था आपका ग्रुप बी में, तीनों सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग ग्रुप सी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ग्रुप सी आपका मैट्रिसेस का क्वेश्चन है आपका सारा ग्रुप सी में, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको अगर कुछ वीडियोस में आपको कुछ अलग चाहिए या आप कुछ भी रिकमेंड कर सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।